फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर 12 नेचुरल डिसास्टर्स कवर करेंगे। तो नेचुरल डिसास्टर्स मीनिंग कुदरती आपदाएं। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज मैंने अलग से बनाई हुई है और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। तो आप दोनों को देख सकते हो। दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके जिसकी आपको ज़रूरत है आप वह देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या लर्न करने वाले हैं, क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे चेक पॉइंट। सबसे पहले आपके चेक पॉइंट आता है, राइट वन वर्ड आंसर है जिसमें, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आ जाता है, इनको लर्न करेंगे। बी पार्ट राइट वन वर्ड आंसर है, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद सी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन आता है और डी पार्ट थिंक एंड आंसर, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका, हम इसको भी लर्न करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इन सभी को लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर 12 नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो डिज़ास्टर्स तो होते हैं हमारी कुदरती आपदाएं। ठीक है, तो कुदरती आपदाओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले चेक पॉइंट आता है हमारा, कहता है कि राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि फ्लड्स डू नॉट अक्कर इन इंडिया। तो कहता है कि भारत में बाढ़ नहीं आती। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। यस, भारत में कहता है कि बाढ़ नहीं आती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में अक्सर बाढ़ आती रहती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड, कहता है कि ड्रॉट्स अक्कर व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल। तो कहता है कि भारी बारिश होने पर सूखा पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही ओपोजिट हो गया। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। कहता है कि भारी बारिश होने पर सूखा पड़ता है, तो ये गलत है। जब बारिश नहीं होती तब सूखा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। तो लास्ट आ गया थर्ड, कहता है कि देयर आर फ्रीक्वेंट अर्थक्विक्स इन द हिमालयन रीजन। तो रीजन होता है क्षेत्र। कहता है कि हिमालयी क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते हैं। यस, ये ट्रू है हमारा। तो जो हिमालय क्षेत्र है ना, वहाँ पे अक्सर ही भूकंप आते रहते हैं। हाँ जी, तो आगे रीड एंड आंसर में हमारा ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आ जाता है। तो कहता है इन इंडिया फ्लड्स आर कॉमन इन द, आंसर आ जाएगा बी नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कहता है कि भारत में बाढ़ आम बात है, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, तो उत्तरी भारत के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे ये कॉमन बात है। तो आगे कहता है कि स्कैसिटी ऑफ फूड ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स लीड्स टू फेमेन। तो फेमेन्स होता है काल। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा इसका सी। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड नियर द, तो आंसर होगा एपिक सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर के पास ज़्यादा नुकसान होता है। क्लियर है। तो भूकंप के दौरान जो ज़्यादातर नुकसान होता है वो एपिक सेंटर के पास होता है, उपकेंद्र के पास जिसको बोलते हैं एपिक सेंटर जो होता है। मैंने ये एक्सप्लेनेशन में दिखाया हुआ है पिक्चर के द्वारा इसको। तो नंबर फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि द रिक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो सिंपली अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होता है तीव्रता। ठीक है, कहता है कि रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की तीव्रता को मापता है। ठीक है, तो ये रिक्टर स्केल होता है, उस पर अर्थक्वेक की तीव्रता को मापनी है कि कितने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। तो आगे बोलता है साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय हैवी शॉवर। तो आंसर हो जाएगा डी हमारा, हैवी शॉवर। कहता है कि अकम्पेन्ड होता है साथ में। ठीक है, तो अकम्पेन्ड होता है साथ में। कहता है कि चक्रवात हमेशा, ठीक है, भारी बारिश के साथ आता है। ठीक है, तो जो जब, तो बी पार्ट आ गया राइट वन वर्ड आंसर्स। तो कहता है कि डिस्ट्रक्टिव फायर इन अ फॉरेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशकारी,
ठीक है। तो कहता है कि जंगल में, एक जंगल में विनाशकारी आग, तो उसको क्या नाम देते हैं हम? वाइल्ड फायर। उसको क्या नाम देते हैं? वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर। तो दोनों आपके आंसर सही होंगे। तो सेकंड आ गया, ह्यूज सी वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थ अंडर वाटर अर्थक्विक और वॉल्केनिक eruption। तो कहता है कि ह्यूज सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्विक और वॉल्केनिक eruption। तो कहता है कि विशाल समुद्री लहरें एक पानी के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसके कारण होती है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर सुनामी। तो सुनामी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आ गया, रॉक्स एंड लूज सॉयल स्लाइड डाउन आ हिल स्लूप। तो कहता है कि रॉक्स एंड लूज सॉयल स्लाइड डाउन आ हिल स्लूप। तो हिल स्लूप पहाड़ी ढलान हो गई हमारी। कहता है कि चट्टानों और ढीली मिट्टी एक पहाड़ी ढलान से नीचे फिसल जाती है। ठीक है, तो चट्टानें होगी या जो ढीली मिट्टी होती है ऊपर से नीचे की तरफ फिसल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो क्या आंसर होगा हमारा? लैंडस्लाइड। तो फोर्थ आ गया, फनियल शेप स्टॉर्म। तो फनियल शेप स्टॉर्म जो होता है, तूफान जो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टोर्नेडो। क्या बोलते हैं? टोर्नेडो। क्लियर है। उसके बाद आ गया, स्नो एंड आइस स्लाइडिंग डाउन आ माउंटेन स्लूप। तो स्नो होती है या आइस की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, स्लाइड डाउन नीचे फिसल आती है, माउंटेन की ऊंची चोटियाँ होती हैं ना, वहाँ से ढलान के ऊपर से नीचे फिसलना शुरू कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एवलेंच। तो आंसर हो जाएगा हमारा एवलेंच। आंसर क्या होगा? एवलेंच। तो इसके बाद सी पार्ट आ गया हमारा। सी पार्ट को कवर करने से पहले एक बार फिर से सारी की सारी बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। तो डी सोशल साइंस चैप्टर 12 है हमारा, नेचुरल डिजास्टर्स। तो चेक पॉइंट आ गया हमारा। तो ये मैंने टाइप किया हुआ है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना रहे, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना रहे। तो मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में बुक खोलने की ज़रूरत पड़े, सारे का सारा आप इसी चैप्टर में यहीं से इस वीडियो में ही लर्न कर लो। तो राइट वन वर्ड आंसर है, फ्लड्स डू नॉट अक्कर इन इंडिया। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। कहता है कि भारत में बाढ़ नहीं आती, तो ये गलत है। तो कहता है कि ड्रॉट्स अक्कर व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो कहता है कि भारी बारिश होने पर सूखा पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही ओपोजिट हो जाता है, भारी बारिश होने पर सूखा नहीं पड़ता। ठीक है, बारिश ना होने पर पड़ता है। तो कहता है कि देयर आर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन हिमालयन रीजन। तो कहता है कि हिमालय रीजन में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, तो हिमालय के क्षेत्र में अक्सर जो भूकंप आते रहते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा ए पार्ट, टिक द करेक्ट है। कहता है कि इन इंडिया फ्लड्स आर कॉमन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो भारत में फ्लड्स कॉमन है, आम है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तरी जो मैदान है इस एरिया में जो बाढ़ होती है ना, तो वो कॉमन सी है, यहाँ पे आई रहती है, हर साल ही तकरीबन आ जाती है। तो सेकंड आ गया, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स लीड टू फेमाइन। तो स्कैर्सिटी होता है कमी, तो भोजन की कमी। ठीक है, तो कहता है कि फसल की विफलता, फसल जब नहीं होती है के कारण भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, फसल ग्रो की है पर वह नहीं हुई, ठीक है, तो उसके कारण भोजन की कमी हो जाती है, तो उसको फीमाइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है अकाल। ठीक है, तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द मैक्सिमम डैमेज इज कॉज नियर द एपिक सेंटर आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, भूकंप के दौरान जो अधिकतम जो नुकसान होता है वो एपिक सेंटर के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। फोर्थ आ गया हमारा, द रिक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो आंसर आएगा अर्थक्वेक। यहाँ पे सुनामी मार्क किया, ये नहीं आएगा, अर्थक्वेक आपका आंसर आएगा। राइट आंसर विल बी अर्थक्वेक। तो कहता है कि साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय हैवी शॉवर। ठीक है, तो अकम्पेंट होता है साथ में। तो कहता है कि साइक्लोन चक्रवात हमेशा भारी बारिश के साथ आता है। तो आगे वन वर्ड आंसर आ गया हमारा। कहता है कि डिस्ट्रक्टिव फायर इन फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्टिव फायर इन फॉरेस्ट, एक जंगल में विनाशकारी आग, उसको हम वाइल्ड फायर भी बोल देते हैं और फॉरेस्ट फायर भी बोल सकते हैं। तो दोनों आपका आंसर सही होंगे, जो भी आप
इनमें से एक चुन के लगा सकते हो, तो दोनों आपके आंसर सही हैं। ह्यूज सी वेव्स कॉज बाय एन अंडर वाटर अर्थक्विक और वॉल्केनिक eruption, तो कहता है कि विशाल समुद्री लहरें एक पानी के नीचे भूकंप या जलवायु जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। तो समुद्र के नीचे जब भी तीव्र गति से भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या होता है, ह्यूज सी वेव होती है और बहुत बड़ी समुद्री लहरें उठती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सुनामीज़। उसको क्या बोलते हैं, सुनामीज़। क्लियर है। तो आगे थर्ड आ गया, कहता है कि रॉक एंड लूज सॉयल स्लाइडिंग डाउन आ हिल स्लूप, तो कहता है कि चट्टानी और ढीली मिट्टी होती ना, पहाड़ी ढलानों से नीचे फिसलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स होता है भूखलन आपका। तो फनियल शेप स्ट्रोम होता है, ठीक है। तो फनियल शेप जो स्ट्रोम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडोज। तो उसको क्या बोलते हैं, टोर्नेडोज बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा फिफ्थ आ गया, कहता है कि स्नो एंड आइस स्लाइडिंग डाउन आ माउंटेन स्लूप्स, ठीक है। तो कहता है कि बर्फ़ और जो बर्फ़ होती है ना, स्नो और आइस बर्फ़ की बड़ी शीट बन जाती है, ऊपर पहाड़ों के ऊपर से जब नीचे को गिरती है, ढलान से नीचे फिसलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एवलेंच। एवलेंच होता है हिमखलन, मीन्स कि हिमखलन बर्फ़ के बड़े बड़े तोंदे होते हैं, पूरे के पूरा बना ऊपर वाला माउंटेन नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एवलेंच। तो ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो आगे सी पार्ट आ गया हमारा, आंसर दीज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स। तो फ्लड्स के मेन कारण क्या हैं, ठीक है। उसके बाद राइट टू वे इन विच फ्लड्स कैन बी कंट्रोल, तो दो रास्ते बताने हैं जिससे हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बाढ़ के मुख्य कारण क्या हैं, दो तरीके लिखे जिनसे बाढ़ को रोका जा सकता है, ठीक है। उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेन कॉज ऑफ फ्लड्स, तो मेन कारण पहले बताएंगे। तो क्वेश्चन में से लिया हुआ मेन कॉज ऑफ फ्लड्स, ठीक है। बाढ़ के मुख्य कारण हैं, कौन कौन से हैं, हैवी रेनफॉल, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है जब, ठीक है। उसके बाद है कोलैप्स ऑफ डैम, तो बांधों का कोलैप्स हो जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। तो ब्लॉकिंग ऑफ रिवर ड्यू टू लैंडस्लाइड, तो कहता है कि भूखलन के कारण जब ज़मीन जो नदियाँ होती ना वह रुक जाती है। कैसे हुआ, ऊपर से बहुत सारी मिट्टी आके नदी में गिर गई, तो वहाँ से नदी भर गई, मिट्टी आ गई, तो उसका पानी कहीं से तो बाहर जाएगा ना। तो जब ब्लॉकिंग हो जाती है ना रिवर्स में ड्यू टू लैंडस्लाइड हो जाती है, तो इसके कारण भी हमारे जो फ्लड्स है, बाढ़ आती है। तो साइक्लोन्स, ठीक है, चक्रवात, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाती, चक्रवात आ जाता है। तो सुनामीज़, ठीक है, सुनामी आने के कारण भी होता है। सडन मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन, तो सडन अचानक पहाड़ों पर बर्फ़ का पिघलना, ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, अचानक से वो सारी की सारी बर्फ़ पिघल के पानी में आ जाएगी, तो वो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। एक गिलास पानी लो, फिल हो पूरा गिलास पानी का, तो उसमें आप आइस की एक छोटा सा टुकड़ा डालना, तो पानी बाहर आ जाएगा। तो सेम वही होता है यहाँ पे भी, सेम वैसा ही होता है कि जब बर्फ़ आ जाती है पानी के लेवल को बढ़ा देती है, तो उससे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स कैन बी कंट्रोल बाय, तो फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्लांटिंग ट्रीज़, तो पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने से हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आ गया बिल्डिंग स्पेशल डैम्स टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी की गति को जांचने के लिए विशेष बांध बनाने चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ पानी से आप पानी आ रहा है, तो बांधों जो बने होंगे उनसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो कहता है कि पानी की गति की जांच के लिए विशेष बांध बनाने चाहिए, ठीक है, डैम्स का निर्माण करना चाहिए ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके बाद हमारा आ गया सेकंड। तो सेकंड कहता है कि व्हाट इज़ ड्रॉट, ठीक है। तो सूखा क्या है, सुजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट ड्रॉट्स, तो सूखे से बचने के कुछ उपाय सुझाएं, ठीक है, आपने बताने कुछ उपाय कि सूखा पड़ता तो कैसे उससे बच सकते हैं हम। तो कहता है कि आंसर आ गया, ड्रॉट्स मीन्स अक्रेंस ऑफ लिटल और नो रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्रॉट्स का मीनिंग बता दिया ये पहले। कहता है कि सूखे का मतलब है लंबे समय तक कम या कोई बारिश ना होना, बारिश कम हुई या
कोई बारिश ना होना, तो इसका मतलब हो गया ड्रॉट्स। तो मीनिंग हो गया ये ड्रॉट्स का, सूखे का मीनिंग हो गया, ठीक है। सूखे का मतलब है लंबे समय तक कम या कोई बारिश ना होना। तो उसके बाद आ गया हमारा ड्रॉट्स कैन बी प्रिवेंट बाय, ठीक है। तो सूखे से बचने के लिए किया जा सकता है क्या क्या, हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रोइंग मोर ट्रीज़। तो पहला तो वही है, तो पेड़ लगाएं, सभी के लिए, फ्लड्स में भी पेड़ लगाएं, यहाँ पे भी पेड़ लगाएं, तो ये तो पेड़ हमें लगाने ही चाहिए। डेवलपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, डेवलपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि बारिश के पानी को स्टोर करना, ठीक है। तो बारिश के पानी को जो स्टोर करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो वर्षा जल, ठीक है, उनको इकट्ठा करना, ठीक है, इस तरह की प्रणाली को डेवलप करना। जैसे बीकानेर में क्या होता है कि छतों के ऊपर से पानी को स्टोर करके अपने घरों के आंगन के बीच में ना, कोर्टयार्ड के सेंटर में एक गड्ढा खोद के एक टैंक बना लेते हैं, उसमें पानी वह स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसका यूज़ करते हैं पीने के लिए भी और दूसरे पर्पज़ के लिए भी। तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के पानी को स्टोर करके रखना बाद में यूज़ करने के लिए। तो डेवलप करना चाहिए हमें, ठीक है, इस तरह के जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इनको विकसित करना चाहिए। तो ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स सच एज मिल्ट मेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो कहता है कि ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स सच एज मिल्ट मेज एक्सेट्रा, इसका मीनिंग हो गया कि सूखा प्रतिरोधक फसलें, ठीक है, सूखे को रेजिस्टेंट होता है रोकने वाली, ठीक है। तो सूखा प्रतिरोधक फसलें जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, मिल्ट्स मेज़, ठीक है, मक्की हो गई, बाजरा हो गया, ठीक है, इस तरह की फसलें उगानी चाहिए जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह की फसलें हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दालें भी होती हैं पल्सिस, उनको भी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्प्रे वाटर डायरेक्टली ऑन द बेस ऑफ प्लांट, तो सीधा पौधे के आधार पर बेस पर, ठीक है, नीचे पानी डालना चाहिए बेस पे सीधा, तो उससे कम पानी यूज़ होगा। डेवलपिंग इफेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो इरिगेशन होता है सिंचाई, ठीक है, तो इरिगेशन का मीनिंग होता है सिंचाई, क्लियर है, मीन्स कि सिंचाई क्या सुविधा के इफेक्टिव बनाना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे अभी बात करें कि जो नहरों से पानी जाता है, छोटी छोटी कैनल से पानी जाता है, ठीक है, वो क्या आता है कि वो वेपोरेट होता रहता है, ठीक है, तो पाइप के द्वारा पानी खेतों तक पहुंचाना, तो ये भी एक वे है। तो डेवलपिंग इफेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो पानी सिंचाई की अच्छी फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, क्लियर है। तो आगे थर्ड आ गया, कहता है कि वाई डाज एन अर्थक्वेक अक्कर, तो कहता है कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है। हाउ इट इज़ मेजर्ड, तो मेजर्ड होता है मापना, ठीक है, तो हाउ इट इज़ मेजर्ड, तो कहता है कि भूकंप क्यों आता है, ये कैसे मापा जाता है, ठीक है, तो उसको मापना भी बताना है हमने, कैसे माप सकते हैं। आंसर आ गया अर्थक्वेक अकर्स व्हेन देयर आर सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस, सरफेस होता है सतह, ठीक है, धरती की सतह। तो कहता है कि भूकंप तब आता है जब पृथ्वी के नीचे अचानक गति होती है, जो पृथ्वी के नीचे अचानक कोई मूवमेंट होती ना, उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो कहता है कि अ सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक ट्रेमोर्स, तो ट्रेमोर्स होती है उसकी तरंगे, ठीक है, तो ट्रेमोर्स तरंगे होती हैं भूकंप की। कहता है कि सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप के झटकों को, ठीक है, माप सकता है, ठीक है, तो झटके लगते हैं उनको माप सकता है। तो कहता है कि द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, ठीक है, तो कहता है कि जो भूकंप की तीव्रता जो होती है ना रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो जो कितनी तीव्र गति का भूकंप आया तो उसको रिक्टर स्केल पे मापते हैं। तो फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट आर साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स क्या है, ठीक है, चक्रवात क्या है। विच स्टेट इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन्स, ठीक है, तो कहता है कि भारत के कौन से राज्य चक्रवात की चपेट में है, तो प्रोन होता है प्रभावित होना, तो कौन से राज्य है जो प्रभावित होते हैं चक्रवात से। तो साइक्लोन्स आर वॉल्केनिक स्ट्रोम्स दे फॉर्म ओवर ओशियन एंड सीज, तो कहता है कि
चक्रवात हिंसक तूफान है, ठीक है, जो महासागर और समुद्रों पर बनते हैं, ठीक है। तो चक्रवात क्या होता है कि हिंसक तूफान होता है। तो ये समुद्रों पर या ओशियन के ऊपर बनते हैं, तो समुद्रों के बीच में हवा के कम दबाव के कारण ये बनते हैं, तो वहाँ से बन के ये धरती की तरफ आते हैं। दे आर कंपेन्ड बाय हैवी शॉवर एंड हाई स्पीड विंड्स। तो क्या होता है कि ये भारी बारिश के साथ और बहुत तेज़ हवाओं को अपने साथ लेके आते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे बन गए और साथ में सिंपल बारिश लेके आ गए, तो अपने साथ क्या होता है भारी बारिश लेके आते हैं, और उसके साथ बहुत तेज़ हवाएं भी होती हैं इनके साथ। इतना ही नहीं कम होता कि भारी बारिश होती, साथ बहुत तेज़ हवाएं भी लेके आती हैं। तो डी आ गया थिंक एंड आंसर। तो कहता है कि रंजन सेड दैट ही सा एन एवलेंचिस व्हेन ही वेंट टू राजस्थान। इज़ दिस ट्रू? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो कहता है कि रंजन ने कहा कि उसने राजस्थान जाते समय हिमस्खलन देखा है, क्या ये सच है? तो आपने आंसर देना है, तो ये क्या है कि सच है, गिव रीज़न बताना है। कहता है कि एन एवलेंचेस इज़ मास ऑफ स्नो एंड रॉक एंड दैट स्लाइड डाउन माउंटेन। एन एवलेंचेस इज मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स दैट स्लाइड डाउन माउंटेन। तो कहता है कि जो हिमस्खलन बर्फ़ होती है, ठीक है, आइस होती है, आइस के बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, तो स्लाइड डाउन माउंटेन, तो माउंटेन से नीचे फिसल के आते हैं, ठीक है। तो रंजन कैन नॉट सी एन एवलेंचेस इन राजस्थान एज इट इज़ अ डेजर्ट रीजन। तो कहता है कि रंजन ने वहाँ पे एवलेंचेस नहीं देखे, क्योंकि तो वो तो रेगिस्तान में है, राजस्थान तो एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो रंजन जो है वो गलत कह रहा है कि उसने वहाँ पे नहीं देखे। कहता है कि रंजन राजस्थान में हिमस्खलन नहीं देख सकता, क्योंकि यह एक रेगिस्तानी एरिया है। हाँ जी, तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।